अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो ये जो है आज हमारी चौथी वीडियो है अडोब स्टॉक की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने टाइटल कहाँ से लेना है और जो कीवर्ड्स थे जिनके थ्रू आपकी जो है वो इमेज रैंक करेगी, आपने वो कहाँ से लेने हैं। तो आज हम ये दो चीज़ें देखेंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर आप अपना डेटा अपलोड कर भी देते हैं तो जब तक कोई उसे डाउनलोड नहीं करेगा तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो डाउनलोड का तरीका तो यही है कि मतलब कोई भी बंदा अगर एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखता है तो आपकी चीज़ जो है वो सामने उसके आनी चाहिए। उसकी बात की मर्ज़ी है कि वो डाउनलोड करता है या नहीं करता, बट अभी के लिए उसके पास वो चीज़ आनी चाहिए। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह जो है वो आप अपने कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं और टाइटल कहाँ से आपने लेना है। तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो आपने जाना है अपलोड्स में जाने के बाद अपलोड में आप यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज़ पे। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये गोल्डन कलर का। जैसा कि ये गोल्डन कलर का जो है वो हमारा लोगो जो है वो पिक हो चुका है। तो अभी हम इसके कीवर्ड्स कहाँ से, इसका टाइटल कहाँ से हमने फाइंड करना है। लाजमी सी बात है टाइटल तो देना होगा। तो हम चले जाएंगे इसी अडोब स्टॉक की अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप अडोब स्टॉक लिखें गूगल में और यहाँ पे आप पहली वेबसाइट जो है उसे ओपन कर लें और यहाँ पे आप लिखें एजुकेशन लोगो। तो ये देखें आपके पास काफ़ी सारे ये एजुकेशन के लोगो आ गए हैं। तो यहाँ से आपने ना यहाँ से इसको कर लेना है, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे आपने आके पेस्ट करना है। तो अब हम यहाँ से ये लेटर ई ख़त्म कर दें, एजुकेशन लोगो डिज़ाइन एलिमेंट, ये यहाँ से हो गया कॉपी। थोड़ा सा कोई एक दो और चेक कर लेने आपने, जैसे ये पड़ा हुआ है इसका नेम देखना है। अच्छा ये भी नहीं सही, तो इसका देख लें। ये देखें इसका भी कोई ख़ास नहीं है, इसको देख लें। तो इस तरह का ना आपने कहीं से भी यहाँ से टाइटल इनमें से किसी भी उसका जो है वो पिक कर लेना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन लोगो टेम्पलेट, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, इसके आगे पेस्ट कर लें। ये आपका मेरे ख्याल से इससे इतना बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, बट ये ठीक ठाक हो गया है। थोड़ी बहुत चेंजेस आप टाइटल में कर सकते हैं, बट जो सबसे अहम चीज़ है कि यार आप यहाँ पे जो है वो किस तरह 50 कीवर्ड लिखेंगे, तो वो मुश्किल काम होता है। तो भाई उसका तरीका ये है कि ये मैंने एक वेबसाइट कॉपी की हुई है, ये वेबसाइट है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये वाली। ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे एजुकेशन लोगो, तो थोड़े से टाइम के बाद ना ये देखें आपके पास आ गए हैं एजुकेशन लोगो, ये आ गया। ये देखें आपने ये 50 कीवर्ड्स आ गए हैं, इसको आपने यहाँ पे 50 पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है। और आपने इधर अपने जहाँ पे आपने वो आपका अकाउंट है उधर जाना और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ये देखें। अच्छा ये एक कीवर्ड कह रहा है कि रिमूव करें, तो भाई चलें एक कीवर्ड जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। ये देखें ये हमारे 50 कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा जो है वो डिज़ाइन भी अपलोड हो चुका है, टाइटल भी हो चुका है प्रॉपर। रिकग्नाइज पीपल और प्रॉपर्टी ये नहीं है, इसको आप नो पे क्लिक कर दें। ये फोटो पे क्लिक कर दें कि भाई हमने पिक्चर अपलोड की थी, हमारे पास कोई इलस्ट्रेटर फाइल नहीं थी। यहाँ पर ये लाजमी सी बात है, आप एजुकेशन का अगर आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है तो आप वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे एजुकेशन का कुछ भी नहीं है। तो ग्राफिक रिसोर्सेज में आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप सबमिट फाइल पे क्लिक कर दें।
ये आपकी फ़ाइल जो है यहाँ पे देखें रिव्यू में आ जाएगी, सबमिट में। ये देखें, ये इसका टाइटल है, ये इसके जो हैं वो कीवर्ड्स हैं। जब भी कोई इस तरह का कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका जो ये लोगो है वो उसे सामने नज़र आएगा वेबसाइट पर, क्योंकि ये बहुत कीवर्ड जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी के थ्रू आपकी जो है ना इमेज जो है वो रैंक करेगी। और इसके अलावा जो है आप मतलब टाइटल भी मेन चीज़ है। टाइटल भी आपने जो चीज़ हो आपने वही टाइटल देना है। जी नहीं है कि चीज़ कोई और अपलोड की हुई है और टाइटल कोई और दी हुआ है, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि जो चीज़ आपने अपलोड की हुई हो वही टाइटल आपने देना है। तो एक और चीज़, जो अगर आप मतलब इलस्ट्रेटर्स में फ़ाइल्स बनाते हैं तो वो 3 फाइल्स बनती हैं। एक बनती है AI फाइल्स, एक बनती है EPS फाइल्स और एक बनती है JPEG फाइल। तो आपने ये तीनों फाइल्स सेव करनी है और तीनों फाइल्स का नेम आपने सेम रखना है सेव करते टाइम भी, और जब इधर अपलोड कर रहे हो तब भी तीनों फाइल्स का नेम आपने सेम रखना है और कीवर्ड्स भी सेम ही रखने हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी आपका कोई एक इमेज आपकी रैंक करेगी ना, चाहे वो AI हो, JPEG हो या EPS, तो ऑटोमेटिकली वो तीनों आ जाएंगी। मतलब एक क्लाइंट आता है तो उसने जैसे ही सर्च किया है, अब जैसे ये देख लें, ये इमेज पड़ी हुई है, ये उसने अपलोड की है और ये तीनों उसके पास आ रहे हैं। AI फॉर्मेट भी है, EPS फॉर्मेट भी है और JPEG फॉर्मेट भी है। तो वो जिसमें चाहे अपनी मर्ज़ी के फॉर्मेट में वो डाउनलोड इसे कर सकता है, क्योंकि आपने फ़ाइल जो है वो तीनों फॉर्मेट्स में सेव करनी है। अब वो क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी है कि वो जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहे, वो मर्ज़ी है। AI और EPS में अगर वो डाउनलोड करेगा तो वो ज़्यादा पेमेंट पे करेगा वेबसाइट को और आपको भी ज़्यादा रकम मिलेगी। AI में थोड़ा सा उससे कम मिलेगी, और अगर JPEG में डाउनलोड करेगा तो वो थोड़ी और ज़्यादा कम होती है रकम। तो फिर इस लिहाज से आपको जो है ना वो मिलती है। मैं आपको अपने अकाउंट का भी स्टेटस चेक करवा देता हूँ कि मेरी अब तक कितनी अर्निंग हो चुकी है और कितनी हो रही है। ये देखें, ये मेरा अकाउंट है। 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ इंटरनेट। मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये चेक करें आप, ये जो मेरी लाइफ टाइम की अर्निंग है वो है $233, मतलब $234, और टोटल डाउनलोड्स है 202। तो ये रकम मुझे मिली है। तो ये रकम अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो तकरीबन 50,000 के करीब बन रही है। और अब तक जो मैं अपना पे आउट ले चुका हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पे आउट हिस्ट्री में आएंगे तो ये चीज़, पहला पे आउट मैंने अक्टूबर 6 को लिया था 2021 में, फिर फरवरी 16 को लिया था 2022 में, फिर अप्रैल 27 को लिया था, फिर मई 13 को लिया था, फिर अक्टूबर 13 को लिया था। तो ये पे आउट के आगे अमाउंट भी लिखी हुई है कि कितनी अमाउंट जो है वो मुझे मिली थी। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें, ये अमाउंट थी जो मुझे मिली थी। पायोनीर में मैंने विड्रॉ की थी $27, फिर $58, फिर $31, फिर $36, फिर $68। ये पेपॉल, ये लास्ट की 3 जो है ये पेपॉल में मैंने ली थी। ये ऊपर वाली 2 जो हैं वो मैंने पायोनीर में ली थी। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो वो नेक्स्ट वीडियोस में होगा कि किस तरह जो है वो आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पेमेंट मेथड तब ही सेट होगा जब आपके पास $25 होंगे। तो इससे अगर नीचे आपके पास रकम होगी तो आप पेमेंट मेथड जो है वो सेट नहीं कर सकते। वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर कहीं से कोई समझ ना आए तो आप मुझे बताइएगा। और दूसरा ये कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हैं और इस वीडियो में भी कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और बाकी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।